प्रेज द लॉर्ड। बाइबल.is के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम वीडियो क्लिप्स के ज़रिए यीशु मसीह के जीवन को देख रहे हैं और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर से एक बार हमारे साथ कर्नल नवनीत छाबरा जी हैं। नवनीत जी, आपका धन्यवाद। मेरे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यीशु मसीह का जीवन आगे जा रहा है, वो सिर्फ चमत्कार ही नहीं कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण सीखें हमें सिखा रहा है। आज के एपिसोड में भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख सीखने वाले हैं। तो आइए साथ मिलके आज की वीडियो क्लिप्स देखेंगे। मसीह यीशु ने देखा कि धनी व्यक्ति दान कोष में अपना अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि एक निर्धन विधवा ने 2 छोटे सिक्के डाले हैं। इस पर मसीह यीशु ने कहा, सच ये है कि इस निर्धन विधवा ने उन सभी से बढ़कर दिया है। इन सब ने तो अपने धन की बढ़ती में से दिया है, किंतु इस विधवा ने अपनी कंगाली में से अपनी सारी जीविका ही दे दी है। नवनीत जी, यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह दान के पेटी के पास बैठा हुआ है। हमने पहले 2 एपिसोड पहले हमने देखा था कि किस तरह से मंदिर में आके जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनको उन्होंने वहाँ से भगा दिया, और यहाँ पे दान के पेटी के पास बैठ के लोग किस तरह से दे रहे हैं वो देख रहा है। तो यहाँ से हम क्या सीखे? गिविंग देना या जब हम टाइज देते हैं या ऑफरिंग डालते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है जी। अमूमन जो है एक इंसान जब अपने आप को जांचता है तो वो ये सोच के जांचता है कि मैं दान पेटी में कितना डाल रहा हूँ जी। तो वो सोचता है चलो भाई, आज तो मैंने 1000 रुपये डाले, या आज मैंने 2000 डाले, या आज मैंने 500 डाले। लेकिन परमेश्वर जो सिखलाना चाहता है वो ये सिखलाना चाहता है कि जो आपकी गिविंग है वो आपके देने पे आधारित नहीं है कि आप कितना दे रहे हो। अगर आप ध्यान से देखें तो वो उस पे आधारित है कि आप कितना बचा रहे हो। मतलब इस पूरे उदाहरण में अगर आप ध्यान से देखें तो उस वृद्ध स्त्री ने अपना सब कुछ उस दान पेटी में डाल दिया जी। लेकिन डाला क्या? अगर आप इसी एपिसोड को आप मरकुस के गॉस्पेल में देखें, डाला क्या? सिर्फ 2 दमड़ी। तो क्वांटिटी वाइज क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है जिसने 500 की गट्ठी निकाली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन इसके प्रति परमेश्वर ने क्या बोला? उसकी सराहना की। क्यों सराहना की? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैंने कितना डाला, इट इज इंपॉर्टेंट कि क्या मैं अपने प्लेंटी में से दे रहा हूं या मैं अपनी स्केर्सिटी से दे रहा हूं जी। क्या मैं कम होने के बावजूद भी परमेश्वर को देने को तैयार हूं, या मैं परमेश्वर को तभी देता हूं जब मैं देखता हूं कि मेरा पूरा खर्चा निकल गया और अब मैं परमेश्वर को दे रहा हूं बचा खुचा। सबसे सबसे पहली जरूरत सीख जो हमारे लिए है, वी हैव टू लर्न, हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर को अपनी स्केर्सिटी के अंदर भी देना है जी। इट इज नॉट इन आवर प्लेंटी कि प्रभु मेरे पास कम भी है लेकिन वो भी तेरा है जी। जब मेरा हृदय इस चीज को पहचानता है कि मैं बाइबल के गणित में जो है कि 10% दशवांश है, ऑफरिंग है, मैं तो शुरुआत ही करता हूं कि प्रभु 100% तेरा है। जो मैं तुझे दे रहा हूं वो तेरा ही तुझे वापस लौटा रहा हूं। अगर ये हमारे हृदय के अंदर एटीट्यूड आए और ये हमारे हृदय के अंदर चीज आए, इट विल सॉल्व सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। हमारे हृदय के अंदर जो हम हिसाब किताब करते रहते हैं कि मैंने इतना डाला और इतना रखा, सब निकल जाएगा कि परमेश्वर जो है वो आपने दिया और मैं आप ही को वापस कर रहा हूं। सो इन माई स्केर्सिटी आई गिव, दैट इज व्हाट गॉड इज टीचिंग। दूसरी चीज जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं इस चीज द्वारा
जो परमेश्वर ने 2 कोरिन्थियंस के 9वें अध्याय में लिखा है दैट गॉड लव्स ए चेयरफुल गिवर। यस, व्हाट इज ए चेयरफुल गिवर? ए चेयरफुल गिवर का मतलब है कि जब मैं प्रभु के लिए कुछ करता हूँ, क्या मैं आनंदित हूँ? आमेन। क्या वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रीति रिवाज है, कि थैंक्स गिविंग के लिए पास्टर ने अनाउंस किया तो मुझे कुछ डालना है, मेरे को अपना नाम अनाउंस करवाना है, इसलिए मैंने वहां पे दान पेटी में कुछ डाला या एनवलप में डाल के कुछ दिया, और यहां मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आनंदित हूं परमेश्वर में। आई हैव दैट जॉय, जो उस आनंद के कारण अपने आप ही दिल है, मन है कि मैं परमेश्वर को दूं, और जब मैं दूं तो वो आनंद मेरे हृदय में कायम रहे। दो मुख्य टीचिंग जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं इसमें, कि सब कुछ ही परमेश्वर का है, हम उसको देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जी। और दूसरी चीज, जब देना है तो आनंद से भरपूर होकर परमेश्वर के हाथ में सौंपना है जी। क्योंकि हम में से कई लोग हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं और दशवांश का महीने का पहला हफ्ता है, तो हम ये दशवांश के पैसे और ये दूसरे पैसे और देने के टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इस जेब में रखे थे या उस जेब में रखे थे, बिकॉज हम मन में बहुत हिसाब किताब करते हैं जी। लेकिन परमेश्वर कहता है हिसाब किताब छोड़ो जी, मुझ पे विश्वास करो, आमेन, कि सब कुछ ही मेरा है। सो जो भी कर रहे हो आनंद से करो। यानी कि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो कितना, ये महत्वपूर्ण नहीं है कैसे, किस भाव से हम देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई और बहनों, आपके दान के साथ अगर आप परमेश्वर का सम्मान करना चाहते हैं, अगर आपकी सोच उसके पीछे ये है कि सब कुछ परमेश्वर का है, मैं उसके ऊपर कुछ एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, इस सोच के साथ आप जब देते हैं तो आपके दान का सम्मान परमेश्वर भी करता है। यहाँ पे उस स्त्री ने 2 दमड़ियाँ दी, लेकिन यीशु ने उस दान का सम्मान किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। आप इसके बारे में सोचिए, और जब आप आपका दान कलीसिया में देते हैं तो आप समझ लीजिए उसके साथ आप परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में चर्चा कर रहे थे कि ये भवन कितने सुंदर पत्थरों तथा मन्नत की भेंटों से सजाया है, मसीह यीशु ने उनसे कहा, जिन वस्तुओं को तुम इस समय सराह रहे हो, एक दिन आएगा कि इन भवनों का एक भी पत्थर दूसरे पर स्थापित न दिखेगा, हर एक पत्थर भूमि पर पड़ा होगा। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर, ये कब घटित होगा तथा इनके पूरा होने के समय का चिन्ह क्या होगा? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहना कि तुम भटका न दिए जाओ, क्योंकि मेरे नाम में अनेक आएंगे और दावा करेंगे मैं मसीह हूं तथा वो समय पास आ गया है, किंतु उनकी ना सुनना। जब तुम युद्धों तथा बलवों के समाचार सुनो तो भयभीत ना होना, इनका पहले घटना जरूरी है, फिर भी इनके तुरंत बाद अंत नहीं होगा। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र राष्ट्र के तथा राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, भीषण भूकंप आएंगे, विभिन्न स्थानों पर महामारियां होंगी तथा अकाल पड़ेंगे, भयावह घटनाएं होंगी तथा आकाश में अचंभित दृश्य दिखाई देंगे। इन सब के पहले वे तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें यातनाएं देंगे। मेरे नाम के कारण वे तुम्हें सभागृहों में ले जाएंगे, बंदी गृह में डाल देंगे तथा तुम्हें राजाओं और राज्यपालों के हाथों में सौंप देंगे। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें गवाही देने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सुनिश्चित करो कि तुम पहले ही अपने बचाव की तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अपने बचाव में कहने के विचार तथा बुद्धि मैं दूंगा, जिसका तुम्हारे विरोधी ना तो सामना कर सकेंगे और ना ही खंडन। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन तथा परिजन और मित्र ही तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। वे तुम में से कुछ की तो हत्या भी कर देंगे। मेरे नाम के कारण सभी तुमसे घृणा करेंगे, फिर भी तुम्हारे एक बाल तक की हानि ना होगी। तुम्हारे धीरज में छिपी होगी तुम्हारे जीवन की सुरक्षा।
जिस समय यरूशलेम नगर सेनाओं द्वारा घिरा हुआ दिखे, तब ये समझ लेना कि विनाश पास है। नवनीत जी, यीशु मसीह ने दान के बारे में जो सीख दी, उसके बाद हम 5वें वचन में देखते हैं, जब कुछ शिष्य मंदिर के विषय में चर्चा कर रहे थे कि वह भवन कितने सुंदर पत्थरों तथा मन्नत की भेंटों से सजाया गया है। वो सराहना कर रहे थे कि कितना अच्छा है, लेकिन यीशु ने उस विषय को पूरी तरह से बदल दिया और बहुत ही सीरियस विषय के बारे में बात करना शुरू किया। वो क्या है? बिल्कुल, अगर आप देखें इसके अंदर सबसे पहले जब उन्होंने बोला मंदिर की सराहना करनी शुरू की, प्रभु यीशु को मालूम था कि आने वाले वर्षों में क्या होने वाला है। जी। उन्हें मालूम था AD 70 में इस पूरे जेरूसलम को सीज किया जाएगा, या उसके आसपास दुश्मन जो है वो पूरा बेड़ा लगाएगा। और उसके बाद ये मंदिर जिसके लिए जो उस समय उनकी प्राइड थी, जिसके बारे में वो बातचीत कर रहे थे, प्रभु यीशु को मालूम था कि ये मंदिर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ा जाएगा और इसको इस प्रकार से नष्ट किया जाएगा कि इसमें जो भी सोना या जो भी कीमती चीज़ लगी है वो सब उसमें से निकाली जाएगी। पहले तो प्रभु यीशु सीधा यही बोलते हैं। लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो चीज़ बोल रहे हैं भविष्यवाणी द्वारा कि जो होने वाला है। अब अगर कोई बोलना शुरू करे जो होने वाला है और मेरे को उसके आसपास कुछ अंदेशा नहीं दिख रहा, तो शायद मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन क्योंकि आज हमें हिस्ट्री या इतिहास का ज्ञान है, तो इसलिए हम आसानी से जो प्रभु यीशु बोल रहे हैं उसको समझ सकते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु जो हैं एंड टाइम्स के बारे में बोलते हैं, जो एक बहुत ही एक सीरियस विषय है, जिसके बारे में प्रभु यीशु बोलते हैं कि एक तो मेरा जाना है, बट एक अंत समय आएगा जब दोबारा से मेरा आना होगा। और प्रभु यीशु उस समय एंड टाइम्स के साइंस के क्या चिन्ह होंगे, जब आप लोगों को पता लगेगा कि मेरा आने का समय है अभी। और वो चिन्ह प्रभु यीशु बहुत ही गहराई के साथ में बताते हैं कि किस प्रकार से एक देश दूसरे देश के साथ लड़ेगा, किस प्रकार से जो परिवार है वो डिवाइड होंगे, किस प्रकार से परसिक्यूशन जो है मसीह लोगों के खिलाफ जो है वो बढ़ेगी। तो वो एंड साइंस के बारे में बताना शुरू करते हैं। और अमूमन और उन्होंने चेतावनी भी देते हैं कि बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे कि अंत समय आ गया है। लेकिन हमें उस समय सचेत रहना है, अलर्ट रहना है, डिसर्नमेंट रखनी है। क्योंकि अमूमन कई बारी अभी भी आप खबरें सुनते हैं कि फलानी तारीख को फलाने वर्ष में प्रभु यीशु आएंगे, फलाने कलीसिया ने बोला। लेकिन इस तरह से कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। मेरी जो सिखलाई होगी इस समय, अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा फोकस जो है वो एक ही स्थान पे रह सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो उंगलियां आपके सामने रखूं, या आप इस उंगली को देख रहे हैं या आप इस उंगली को देख रहे हैं, अगर आप दोनों उंगलियों को देखें एक साथ पे तो आप पूरा देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब फोकस होता है तो इंसान एक के ऊपर ही नजर, एक ही तरफ देखता है, एक ही तरफ नजर रखता है। तो मेरा फोकस है कि भाई मैं क्या अंतिम समय के जो चिन्ह है, मैं अपना पूरा ध्यान वहीं रखूं और मैं उसको लेकर यही मनन करता रहूं कि अंत समय आने वाला है या आ गया है। और या मैं अपना फोकस रखूं कि क्या मैं अंत समय के लिए तैयार हूं। आमीन। अगर मैं अपना फोकस रखता हूं कि क्या मैं अंत समय के लिए तैयार हूं, तो वो एक अच्छा नजरिया है कि मैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी सोच को अंत समय के लिए तैयार रख रहा हूं, बनिस्बत कि मैं वो सब ना सोचकर उस सोच पे ध्यान दूं कि भाई अंत समय के चिन्ह क्या हैं। अच्छा, ये चिन्ह आया नहीं आया, किसी ने बोला, किसी ने क्या बोला। अब मैंने 2 या 3 एपिसोड पहले ये चीज़ बताई थी कि मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं। और बहुत सरल तरीका है अपने आप को तैयार करने का। सबसे पहले परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना बनाई है, आपकी एक बुलाहट है। क्या आप उस बुलाहट के प्रति परमेश्वर की ओर वफादार हैं? आमीन। लॉर्ड, एम आई फेथफुल टू यू टुवर्ड्स द कॉल विच यू हैव गिवन मी, कि जिस कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया है, क्या वो कार्य मैं अपने दिल से, अपने हृदय से, अपनी पूरे सामर्थ्य से कर रहा हूं। अगर आपको एक किसान के रूप में बुलाया है, एक डॉक्टर के रूप में बुलाया है, एक वकील के रूप में बुलाया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में वो योजना डाली है, तो क्या आप उसको पूर्ण रूप से आप
दे पा रहे हैं उस योजना या उस कॉल की तरफ जिसके लिए बुलाया है। एब्सोल्युटली। दूसरा तरीका अपने आप को तैयार करने का है कि जब मैं एहसास होता है कि परमेश्वर की पवित्रता के सामने मेरे जीवन में परमेश्वर की रोशनी है, लेकिन मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं उस पवित्रता के सामने अपनी बड़ाई कर सकूं या अपने आप को किसी रूप से बड़ा या धार्मिक कहला सकूं, क्योंकि केवल उसकी पवित्रता ही सबसे बड़ी है। जी। और वो जब मेरे हृदय को नम्र करता है और मेरे हृदय को उस मुकाम पे लाता है कि मैं कहता हूं परमेश्वर मैं कुछ भी कर कर अपनी बड़ाई नहीं कर सकता। एक पौलुस जैसा व्यक्ति बाइबल में लिखता है कि मैं किस चीज के लिए बोझ करूं या बड़ाई करूं। जी। तो वो नम्र हृदय जो है परमेश्वर के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट तैयारी है जो मैं अपने हृदय को तैयार करता हूं। और तीसरी चीज जो है, क्या मैं लोगों को एक्सेप्ट करता हूं और प्रेम करता हूं। मतलब जब मेरे सामने लोग आते हैं, क्या मैं चाहता हूं कि वो मेरी तरह सोचे तभी मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगा, या वो जैसे हैं क्या मैं उनके प्रति उनको एक्सेप्ट करता हूं और अपना प्रेम उनको जाहिर करता हूं। अगर मैं ये 3 चीजों में अपने आप को तैयार अपना फोकस इन 3 चीजों पे रखूं तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं अंत के समय के लिए। फिर मेरा फोकस ये नहीं कि अंत समय के चिन्ह क्या हैं, पर मेरा फोकस है कि क्या मैं तैयार हूं प्रभु यीशु के आने के लिए। आपने ये जो बात जो कही है वो बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप यीशु मसीह कब आएगा ज़्यादा उस सोच में मत पड़ो, लेकिन यीशु मसीह कभी भी आए मैं तैयार रहूं, ये सोच अगर ये फोकस अपना है तो हम सेफ रहेंगे। बिल्कुल। मेरे भाई और बहनों, आप भी आपके मन में ये ठान लीजिए कि कब आने वाला है, ये कब होगा, कौन से दिन, कौन सी रात, आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। लेकिन जैसे नवनीत जी ने हमें सिखाया, ये जो 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए वो आप आपके मद्दे नज़र रखते हुए खुद को तैयार रखें कि कभी भी यीशु मसीह आए हम तैयार रहना। तो आइए आगे क्या हो रहा है मिलके देखेंगे। जिस समय यरूशलेम नगर सेनाओं द्वारा घिरा हुआ दिखे, तब ये समझ लेना कि विनाश पास है। तब वे जो यहूदिया प्रदेश में हैं भागकर पर्वतों की शरण लें। वे जो नगर में हैं नगर छोड़कर चले जाएं। जो नगर के बाहर हैं वे नगर में प्रवेश न करें, क्योंकि ये बदला लेने का समय होगा कि वे सब जो लेखों में पहले से लिखा है पूरा हो जाए। दयनीय होगी गर्भवती और दूध पिलाती स्त्रियों की स्थिति, क्योंकि ये मनुष्यों पर क्रोध तथा पृथ्वी पर घोर संकट का समय होगा। वे तलवार से घात किए जाएंगे, अन्य राष्ट्र उन्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे। यरूशलेम नगर अन्य जातियों द्वारा उस समय तक रौंदा जाएगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में अद्भुत चिन्ह दिखाई देंगे। पृथ्वी पर राष्ट्रों में आतंक छा जाएगा। उफनते सागर की लहरों के कारण लोग घबरा जाएंगे। लोग भय और इस आशंका से मूर्छित हो जाएंगे कि अब संसार का क्या होगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बादल में सामर्थ्य और प्रताप में नीचे आता हुआ देखेंगे। जब ये घटनाएं घटित होने लगे, साहस के साथ स्थिर खड़े होकर आने वाली घटना की प्रतीक्षा करो, क्योंकि समीप होगा तुम्हारा छुटकारा। तब मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा शिक्षा दी। अंजीर के पेड़ तथा अन्य वृक्षों पर ध्यान दो। जब उनमें कोंपले निकलने लगती हैं तो तुम स्वयं जान जाते हो कि गर्मी का समय पास है। इसी प्रकार जब तुम इन घटनाओं को घटित होते हुए देखो तो तुम ये जान जाओगे कि परमेश्वर का राज्य अब पास है। वस्तुतः ये पीढ़ी उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक ये सभी घटनाएं घटित न हो जाए। आकाश और पृथ्वी का लुप्त हो जाना संभव है, किंतु मेरे शब्दों का बिल्कुल नहीं। सावधान रहना कि तुम्हारा हृदय जीवन संबंधी चिंताओं, दुर्व्यसनों तथा मतवालेपन में पड़कर सुस्त ना हो जाए और वो दिन तुम पर अचानक से फंदे जैसा आ पड़े। उस दिन का प्रभाव पृथ्वी के हर एक मनुष्य पर पड़ेगा। हमेशा सावधान रहना, प्रार्थना करते रहना
कि तुम्हें इन आने वाली घटनाओं से निकलने के लिए बल प्राप्त हो और तुम मनुष्य के पुत्र की उपस्थिति में खड़े हो सको। दिन के समय मसीह यीशु मंदिर में शिक्षा दिया करते तथा संध्या काल में वो जैतून पर्वत पर जाकर प्रार्थना करते हुए रात बिताया करते थे। लोग भोर में उनका प्रवचन सुनने मंदिर आ जाया करते थे। नवनीत जी, यहाँ पे 19वें वचन में यीशु कहता है, तुम्हारे धीरज में छुपी होगी तुम्हारे जीवन की सुरक्षा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह जो बातें बताता है वो धीरज को हिला देने वाली बातें हैं। तो वो क्या है? परमेश्वर जो है ये पूरा का पूरा अध्याय उन्होंने एंड टाइम या आखिरी समय के ऊपर रखा है। और जो भी आप देखते हैं वो फिर जेरूसलम के बारे में बोलते हैं, उसके बाद वो फिग ट्री के बारे में जी, बोलते हैं। सो परमेश्वर जो है हमसे जब बातचीत कर रहे हैं वो बोलते हैं धीरज, बिकॉज इट सेज वेट अपॉन द लॉर्ड, बिकॉज व्हेन माय हार्ट इज रेडी टू वेट अपॉन गॉड, वो है धीरज एक प्रकार से। तो क्या मेरा हृदय जो है वो धीरज बनाए रखा है कि जो भी मेरे आसपास चल रहा है किसी भी प्रकार से चल रहा है, और उसी में जीवन की सुरक्षा है जी। कि धीरज के अंदर ही जीवन की सुरक्षा है कि क्या मेरा हृदय जो है वो परमेश्वर के सामने धैर्य के साथ बैठता है या हमेशा व्याकुल रहता है। और उसी के अंदर ही परमेश्वर बोलते जीवन की सुरक्षा है। और उसके बाद प्रभु जो है आगे जेरूसलम के बारे में बोलते हैं, और फिर वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं फिग ट्री के बारे में जी। वो कहते हैं कि आप एक फिग ट्री को देख कर के उसके पत्ते हैं या उसके ऊपर फ्रूट हैं, आप मौसम देख सकते हैं। मतलब आप मौसम की पहचान के लिए आपको कोई ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, आप पेड़ों को देखकर बता सकते हैं कि मौसम क्या है। तो आज की तारीख में भी बोलते हैं जब सर्दी लगने वाली होती है तो पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो इंसान को अपने आप पता लग जाता है कि अभी ठंड का मौसम आने वाला है। और जब सर्दी के बाद में हरे हरे पत्ते आने शुरू होते हैं तो इंसान को अपने आप पता लग जाता है कि अभी स्प्रिंग या बसंत का मौसम आने वाला है। ठीक है ना? सो व्हाट ही सेइंग इज कि ये एंड साइंस जो है कि आपको अपने आप उस चीज का एहसास होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। और पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा हमारा कोच है, गाइड है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा चलने का जरूरत नहीं, वो अपने आप हमें एहसास दिलाएगा कि ये समय जिससे हम गुजर रहे हैं ये क्या समय है और क्या इसके लिए हमें करना है। सो व्हेन ही स्पीक्स ऑफ फिग ट्री, ही स्पीक्स अबाउट, प्रभु यीशु बताना चाहते हैं कि अपने आप पता लग जाता है कि सीजन क्या है। उसके बाद एक बहुत अच्छी आयत लिखी है इसमें, जिसमें प्रभु यीशु बोलते हैं कि एवरीथिंग विल पास अवे बट माय वर्ड विल नॉट पास अवे। आकाश पृथ्वी खत्म हो जाएंगी यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही जरूरी, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और कई बार हम परमेश्वर के वचन को लाइटली लेते हैं या बहुत हल्के में लेते हैं, ओ ये तो प्रभु ने बोला चलो कोई बात नहीं। बट प्रभु यीशु यहाँ इस चीज को बताना चाहते हैं कि ये वचन जो है ये स्थिर रहेगा। आमेन। ये वचन जो है जो इसमें लिखा है वो पूरा होगा। ये वचन जो है ये केवल स्याही नहीं है एक कागज के ऊपर, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा है जो एक लिखित रूप में हमारे सामने पेश हुई है। और हमारे सामने जब पेश हुई है, इसको पढ़ने द्वारा जीवन में बदलाव आता है। इसको पढ़ने द्वारा लोगों के हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। इसको पढ़ने द्वारा जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं उनको सांत्वना मिलती है, उनको कुछ पकड़ने के लिए मिलता है अपने जीवन में। ये एक एंकर का काम करता है जो हमारा जीवन जो तूफान में है उसको पकड़ लेता है। सो दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड परमेश्वर का वचन कहता है ऑल थिंग्स विल पास अवे, कि सब चीज जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो वचन है वो हमेशा रहेगा। और यही जो आज हमारा मुख्य, अगर मेरे को चैलेंज करना है लोगों को, वो सिर्फ यही है कि क्या इस वचन को मैं पढ़ता नहीं, क्या मैं उस पर मनन करता हूँ? क्या मैं इस वचन को मनन करता हूँ? क्या मैं इस वचन को अपने हृदय में बीज बोने के लिए हामी भरता हूँ और बीज बोने देता हूँ इस वचन द्वारा अपने हृदय के अंदर? और ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो 34वां जो वचन है
वहाँ पे यीशु मसीह कहता है, सावधान रहना कि तुम्हारा हृदय जीवन संबंधी चिंताओं, दुर्व्यसनों तथा मतवालेपन में पड़कर सुस्त न होए और वह दिन तुम पर अचानक से फंदे जैसा आ पड़े। सो अगर आप देखें तो प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं, जो मैंने पहले जवाब दिया, क्या बोल रहे हैं? फोकस जी, कि भाई आप या चिन्ह को देख रहे हैं या अपने आप को तैयार रख रहे हैं। तो अंत में क्या बोल रहे हैं? सावधान रहें। सावधान रहेंगे किस चीज के लिए सावधान रहेंगे? हम सावधान रहेंगे ताकि हम अपनी तैयारी, और तैयारी क्या है? यही 3 पॉइंट कि अगर ये समय एकदम से भी आता है तो तैयार रहना तो है। हम तैयार हैं। आमीन। अगर इस समय भी आता है या 1 साल बाद भी आता है तो हम तैयार हैं। जी। तो प्रभु यीशु जो हैं फिर से बोल रहे हैं किस चीज की तरफ? प्रिपेयर्डनेस की तरफ, आमीन। तैयारी की तरफ की बातचीत कर रहे हैं कि अंत का समय आएगा। आमीन। तो आप जो है अपने आप को तैयार रखें ताकि अंत का समय कभी भी आए लेकिन आप उसके अंदर किसी भी चीज में मतलब कम ना घटी ना पाएं, लेकिन आप पूर्ण रूप से तैयार रहें। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह वापस आने वाला है, जरूर आने वाला है। इस संबंध में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कब वो आप ज्यादा मत सोचिए, लेकिन मैं किस तरह से उस समय के लिए तैयार रहूं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यीशु मसीह और एक बात हमसे कहता है जो 36वां वचन है, हमेशा सावधान रहना, प्रार्थना करते रहना कि तुम्हें इन आने वाले घटनाओं से निकलने के लिए बल प्राप्त हो और तुम मनुष्य के पुत्र के उपस्थिति में खड़े रह सको। मेरे भाई और बहनों, आपने आपके प्रार्थना जीवन को ठीक तरह से, सही तरीके से आगे लेके जाना है, क्योंकि उसके द्वारा हम यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रह सकते हैं। नवनीत जी, आपसे विनती है कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम वो अंतिम दिनों के लिए यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रहें। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, और आपने जो कहा कि सब कुछ जा सकता है लेकिन आपका वचन जो है वो स्थिर रहेगा। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपके विश्वास का बीज हमारे हृदय में बोया जाए प्रभु, कि हम प्रभु इस वचन को सुने, इस वचन को पढ़ें, इस वचन पे मनन करें, और ये वचन जो है हमारे हृदय में प्रभु वास करें। और प्रभु, जब ये हमारे हृदय में है तो अपने आप हमारा हृदय में बदलाव आता है। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप जो ये दृश्य, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको आशीषित करें, आप उनको सुरक्षित रखें प्रभु, उनकी प्रार्थनाएं आप तक पहुँचें प्रभु, और आप उनका उत्तर उन्हें दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, और सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद नवनीत जी। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का जीवन एक बहुत ही रोमांचक पड़ाव पे आ चुका है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जो होने वाला है वो किस तरह से परमेश्वर के पहले कहे हुए वचनों के अनुसार हो रहा है, और किस तरह से यीशु मसीह हमें हमारे उद्धार की तरफ लेके जा रहा है। हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए, और bible.is ऐप को आपके फ़ोन में या टैब में डाउनलोड करना भी आप मत भूलिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुने। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप
जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।